of the fact that ex-Delhi CM Arvind Kejriwal is addressing the press conference about various issues, especially with the fallout of what we've seen in terms of AAP schemes. Let's listen in. जी के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। हमें पूरा यकीन है कि लोग इस गंदे षड्यंत्र का जो पिछले कई सालों से साजिशें रच रहे हैं, झूठे केसों में फंसा के हम लोगों को जेल में डाल रहे हैं, लोग इसका जवाब देंगे। इस देश की जनता इस किस्म की राजनीति पसंद नहीं करती। आप अपने काम पे वोट मांगिए। आप ये बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली में क्या काम किए, आने वाले समय में आप क्या काम करेंगे। केवल जेल डालने से, गालियां देने से इस तरह से जनता वोट नहीं देती। मैं आतिशी जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहें। जैसा अरविंद जी ने बताया कि हमें ये पुख्ता खबर मिली है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे, और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। जिस तरह हमारे सारे पार्टी के सीनियर नेताओं को फर्जी केस करके जेल भेजा, लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आई और सबको एक एक करके बेल मिली। इसीलिए मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहे कोई भी फर्जी केस हो जाए, आखिरकार जीत सच्चाई की होती है। और अगर इन्होंने गिरफ्तार भी किया तो न्याय व्यवस्था और संविधान पे हमें इतना भरोसा है कि इनके झूठे केस के बाद भी जरूर हमें जल्द बेल मिलेगी। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, आप हम पे झूठे केस करके जो दिल्ली वालों की सुविधाएं रोकना चाहते हैं, चाहे आप फ्री बस यात्रा रोकना चाहते हैं मुझ पे केस करके, चाहे आप एक एक करके कभी स्कूलों पे केस करते हैं, कभी बिजली विभाग पे केस करते हैं, कभी मोहल्ला क्लिनिक पे केस करते हैं, दिल्ली की जनता सब देख रही है। दिल्ली की जनता को पता है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो फ्री बिजली देते हैं, फ्री पानी देते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल में फ्री इलाज देते हैं, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देते हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके सिर्फ 2 काम हैं। एक, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देना, और दूसरा, दिल्ली के लोगों के हक के जो काम हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, उसको रोकना। दिल्ली की जनता सब देख रही है और दिल्ली की जनता भाजपा को जवाब जरूर देगी। कोई क्वेश्चन है तो एक सर, दिल्ली सरकार ने ही ये जो नोटिस है सर वो जारी किया है, क्या अधिकारी, क्या आपसे बात हुई इससे पहले कुछ किया गया, या फिर विभाग भी आपके पास कैसे ये नोटिस जारी हो गई? जो नोटिस आज अखबारों में जारी हुए हैं वो पूरे तरह से गलत हैं, झूठे हैं, और कुछ अफसरों पर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाकर ये गलत सूचना अखबार में छपवाई है। इन अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई तो होगी ही, इन अफसरों ने जो ये गलत सूचना अखबार में छापी है इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। आज अखबार में ये सूचना निकाली गई कि महिला सम्मान ऐसी कोई योजना नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का कैबिनेट डिसीजन है, दिल्ली सरकार का ये नोटिफिकेशन है इस कैबिनेट डिसीजन का। ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में है कि ये स्कीम है 1000 रुपए की, ये नोटिफाई हो चुकी है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अफसरों पे दबाव बनाया है। उन अफसरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन अफसरों पर पुलिस कार्रवाई भी होगी। दूसरी बात, दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए हर महीने देने की स्कीम पास की, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी की तरफ से एक गारंटी दी कि चुनाव जीतने के बाद
सिर्फ 1000 रुपए नहीं 2100 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने यह घोषणा करी कि चुनाव जीतने के बाद जब फिर से All right, we just heard what Atishi had to state about the allegations as well as what was panned out since morning regarding this is concerned. A quick takeaway of the same, while going on to say that this is a misleading ad that's been published by the BJP and they were pressurized by them in terms of this particular ad that came through, but more importantly stating that police action will be taken about the notification of the Delhi government about the same. Having said that, taking all those points across to my colleague Nikhil, who continues to keep us ahead as far as this is concerned. Nikhil, one thing for sure is that politically speaking, now this is only continuing to intensify more so because of the fact that there's a grey space about these schemes, what's being alleged. Now, while we speak, of course, that press conference being addressed at the moment, this has become a classic case of dirty conspiracy is what Kejriwal makes of it. But what more can you tell us? So, Nivetna, the reaction which is coming out from the top leaders of the Aam Aadmi Party and those who are ruling the Delhi government, that was something which was very much expected. And the similar lines have been reiterated from the side of the Chief Minister Atishi, and there were other senior ministers as well who have repeated the same particular line, be it Arvind Kejriwal or the Atishi or other senior leaders who have already gone on to say that this is the conspiracy which is being alleged. But the important point is what was something that we were discussing last time around as well, that the major question is as to how much impact will it make on the beneficiaries, so to say, or the target voters where the Aam Aadmi Party is currently eyeing on for the Delhi Assembly elections. That is the major part as to are they really bothered about the advertisement which is out from the side of the Health and Family Welfare Department and along with the other department for the women and child development as well. So we need to see as to how exactly that particular side of the voters are going to react. But the word is already out from the side of the Aam Aadmi Party. The BJP leaders at the same time, they are also targeting the ruling government of the Aam Aadmi Party here in the capital city. But the important point is, and that was something which was very much clear in the first place from Arvind Kejriwal when he made the announcement about the Mahila Samman Yojana and the health scheme as well for the elderly people. He said that when they are chosen in the newly formed government, then only these things will be implemented. But yes, before that, they have asked for the registration, which began yesterday. And the leaders of the Aam Aadmi Party, they are continuously claiming that the reactions are very much stronger in their favor about the schemes which are already out in the public domain. But advertisement claims otherwise. It clearly says that these kind of activities are fraudulent in nature and nobody should give out their personal details or the bank details because the department is not going to be held liable or accountable for these things. So the politics is only going to intensify in this entire matter. Nivetna. Right. Thank you very much, Nikhil, for drawing that into perspective for us. Also telling our viewers what that grey space is looking